मैं आपका सूरज सर। आज मेरी तबीयत पिछले कई दिनों से ख़राब चल रही थी और आज मैं तो मजबूरी कहिए या जो कहिए हॉस्पिटलाइज़ होना ही पड़ा। ये देखिए मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ। तो क्या होता है ना कि अब एनआईएस में स्टूडेंट्स हैं, इस बार सीबीएसई का रिज़ल्ट आया, 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमें कॉन्टैक्ट किया। अब आप लोगों के लिए कंटेंट भी बनाना है, सारे हमारी टीम है उसको मैनेज भी करना है और नए-नए अपडेट भी देना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। काम का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया और हमने अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया। तबीयत ख़राब होने के पीछे एग्ज़ैक्ट क्या कारण है ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन जो मेरी कुछ एक्टिविटी रही पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि सीबीएसई का रिज़ल्ट आया और हमारे पास ना टीम मैनेजमेंट नहीं था उस टाइम पे। इसके पीछे कारण ये है कि हम रजिस्ट्रेशन लिमिटेड लेते थे और रजिस्ट्रेशन के लिए ये नहीं थी कि हाय तौबा है और हमें रजिस्ट्रेशन से ही कमाई करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक टीचर हूँ और मेरे कोर्सेज़ बिकते हैं और मैं अपने कंटेंट पे ध्यान देता हूँ। लेकिन बाहर इतना फ्रॉड हो रहा था, मैंने बच्चों को अवेयर किया कि भाई बाहर गलत हो रहा है। फिर हमने एक अपना बताया कि हम भी रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हमने ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी भीड़ हमारे पास में आएगी और इतनी भीड़ हमारे पास आई, इतनी भीड़ हमारे पास आई कि टीम के साथ-साथ मुझे भी उसमें शामिल होना पड़ा, बच्चों से बात करनी पड़ी और शायद ये एक बड़ी वजह है कि कल भी मैं 6 घंटे हॉस्पिटल में रहा, आज भी आपके सामने मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। और आज की डेट में आप लोगों का सपोर्ट और प्यार है कि मेरी बड़ी अच्छी टीम है, हमारा एक मैनेजर भी है और आज मैं हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन मैनेजर सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, सारे स्टाफ को हैंडल कर रहे हैं। अभी आप अगर मैसेज करेंगे तो भी आपको रिप्लाई मिलेगा। बच्चों के एडमिशन फ़ॉर्म किए जा रहे हैं। तो मैं बस ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं अपनी कुछ दिल की बातें आपसे रखना चाह रहा था, क्योंकि मतलब बैठे-बैठे ना बड़ा बोर सा हो रहा था। फ़ोन भी अपने पास नहीं था, मना किया डॉक्टर ने, फ़ोन अपने पास मत रखिए। तो मैं आपको एक फ़ैमिली का हिस्सा समझता हूँ। आप लोग मेरे एक परिवार का हिस्सा हैं और शुरुआती दौर से ही जब मैंने एनआईएस में आया तो मेरा जो इमोशंस है बच्चों के साथ में वो वही रहा है, जैसा कि आज हमें देखते हैं और यही मेरा एक पागलपन है, जुनून कहिए कि मैं कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकता हूँ बच्चों की भलाई के लिए। और इसका रिज़ल्ट ये है कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है। आज ब्लड सैंपल भी लिया गया है। अब क्या ब्लड सैंपल में आता है, क्या होता है, मैं कब तक ठीक होता हूँ, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। हालाँकि डॉक्टर ने कहा है कि आप इसका ध्यान दीजिए आगे से और मुझे भी लगता है कि मुझे अपने हेल्थ का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी ज़िम्मेदारी है मेरे ऊपर। बच्चे मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं, बहुत ट्रस्ट करते हैं। आप लोगों को 2-3 चीज़ें हमेशा परेशान करती है। पहली चीज़ ये कि आपके पैसे का ऐसा तो नहीं फ्रॉड हो जाएगा। दूसरी बात आपको ये लगता है कि हम सही मेंटरशिप में हैं या नहीं हैं। और तीसरी चीज़ जो आपको हमेशा परेशान करती है आपकी तैयारी, कैसे प्रिपरेशन आप करेंगे। मैं छोटे से अगले कुछ मिनट में इन 3 बातों का आपके साथ में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉड की। कोई बच्चा जब मुझे पेमेंट करता है तो कई बच्चे मुझे कॉल करते हैं, सर सूरज सर से बात करना। हालाँकि कॉलिंग नहीं बात हो पा रही है क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा, हर 1 मिनट में 10-10 कॉल आ रहे हैं। तो व्हाट्सएप पे ही रिप्लाई है, तो वो कहते हैं कि सर कोई फ्रॉड तो नहीं होगा। अब इतने इनोसेंट तरीके से कहते हैं कि मन में ख़्याल आता है कि अगर सच में कोई फ्रॉड करने वाला होगा, तो क्या वो बोलेगा मैं फ्रॉड कर रहा हूँ? मैं उनको बोलता हूँ, आप मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, आप मुझ पे विश्वास करते हैं और अपने दिल की बात केवल आप मुझसे रख रहे हैं कि सर एक बार आप केवल हाँ बोल दीजिए, कोई फ्रॉड नहीं होगा। और मैं उन्हें बोलता हूँ, फिर पेमेंट भी वो देते हैं। तो फ्रॉड वाली जो बात है, आप जितने स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, वो कोई कन्फ्यूज़ ना हो। हमारे टीम का व्हाट्सएप नंबर जो हमने दिया है, आप उस पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। 1-1 रुपए का आपका हिसाब है। एक छोटा-सा वाक्यांश आपको सुनाना चाहूँगा कि आखिर क्यों मुझे लगता है कि फ्रॉड नहीं करना चाहिए। मैं अपनी दादी की बात बताना चाहूँगा। आज वो दुनिया में नहीं है, मेरे दादा-दादी। मेरी दादी की जो परवरिश है दादी की मौसी ने किया, क्योंकि दादी की जो माँ थी वो बचपन में गुज़र गई थी। दादी की मौसी की एक अपनी बेटी भी थी, यानी कि 2 लड़कियों की परवरिश वो कर रही थी, अपनी बेटी की भी और दादी की भी। अब जब दोनों की शादी हुई, तो उनका भी दामाद था और दादाजी भी हो गए दामाद के रूप में। तो ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा था। दादी की मौसी कहिए या माँ कहिए, पालने वाला ही माँ होता है। तो उनकी बेटी के मन में कुछ ऐसा नहीं था
लेकिन उनके जो बड़े दामाद थे, उनके मन में ये था कि भाई वो तो पाली गई है ना, अपनी बेटी थोड़ी ना है, तो सारी संपत्ति तो मेरी होनी चाहिए। पर अगर कायदे से देखा जाए, 2 बच्चों की परवरिश एक अगर माँ-बाप ने किया है, तो भाई दोनों को बराबर-बराबर हिस्सा मिलेगा। दादाजी ने तो वैसे ही मना कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, लेकिन उस इंसान ने क्या किया, अपनी ही सास यानी दादी की मौसी को ज़हर दे के मार दिया। उसका भी मौत बहुत बुरी तरीके से हुआ, कुछ रीज़न की वजह से। सारी संपत्ति उसके पास चली गई। फिर उसके बाद उसका बेटा हुआ जो ऐसे करके बोलता था, उसकी भी लाइफ़ कुछ अच्छी नहीं रही, सारा ज़मीन जायदाद बेच दिया। उसका भी एक बेटा हुआ, 14-15 साल के हुआ, साँप ने काट लिया, वो भी मर गया। उसकी बीवी भी पेड़ से गिर के मर गई, खुद उसकी मौत बहुत बुरी तरह हुई। कोई वंश में नहीं बचा है उस पैसे को भोगने वाला, और ना ही वो संपत्ति रही। तो मैं बस आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी का ₹1, ₹2, ₹10, ₹1000 रखूँगा, किसके लिए रखूँगा? तो इस बात से तो आप निश्चिंत हो जाइए कि यहाँ कोई फ्रॉड होगा। अपनी टीम, अपने मैनेजर सबको मैंने कह रखा है कि भैया बच्चे के साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई स्कैम नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, ठीक है? दूसरी बात, आपको लगता है कि सही मेंटरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी? आजकल तो लोग मेंटरशिप के नाम पे 20-20 हज़ार रुपए ले रहे हैं। मैं आपको ये मार्केट में बता रहा हूँ, केवल मेंटरशिप, कोई कंटेंट उनके पास नहीं है, मेंटरशिप के नाम पे। आईआईटी का, जेईई का, एक ही टॉपिक है, उसी को घुमाते रहते हैं, डराते रहते हैं, ये होगा, वो होगा। जैसे मैं स्ट्रेस की वजह से बीमार हुआ हूँ, मुझे तो कई बार डर लगता है कि ऐसे-ऐसे लोग हैं जो आपको स्ट्रेस में ना डाल दें। अ, और बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ये, बहुत सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। जितने बड़े-बड़े आईआईटीएन हैं, जो आईआईटी की, जेईई की कोचिंग देते हैं, तैयारी कराते हैं, वो वही बात बोलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप मेरी टीम को मैसेज कीजिए ना, हमने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ प्राइवेट बना रखे हैं आपके सॉल्यूशन के लिए जो आपको दिया जाएगा, बहुत बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं। तो किसी एक व्यक्ति को सर्वोसरी मानकर, सर्वोपरि मानकर, ओवरऑल मानकर बहुत जीनियस है, अगर वो नहीं बताएगा तो आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी, ऐसा मत सोचिए। किसी के पास कंटेंट नहीं है, एक ही चीज़ को घुमा रहा है और वो तो अपने चैनल के लिए कर रहा है। लेकिन आपका लाइफ और आपका स्ट्रेस, आपका माइंड, अगर आप इन्हीं चीज़ों में उलझे रहोगे तो पढ़ाई कब करोगे? अभी मेरे मैनेजर का आया कि सर एक बच्चे का ₹6250 फँस गया। वो किसी यूट्यूब चैनल के स्टेप बाय स्टेप बता रहे थे, ऐसे-ऐसे होता है, और गलत तरीके से वो बता रहे थे। और सेम चीज़ हमारी टीम ने किया, किसी का 2700 लगा और उस बच्चे का ₹6200 फँस गया, गया। क्या वो ₹6200 वो आदमी दे देगा? आप मुझे बताइए। ऐसे-ऐसे लोग हैं जो बच्चों के साथ बदतमीज़ी करते हैं। कह रहे सर एक बच्चे का फ़ोन आया, उन्होंने बोला मेरा पैसा फँस गया है, बदतमीज़ी कर रहे हैं, तुम्हारे बाप का है, ये है, वो है। इस तरह के भाषा का प्रयोग, तो मैं कह रहा हूँ कि बढ़ावा आप देते हैं ना, आप ऐसे लोगों की संगत में आते ही क्यों हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि आप, सिंपल फंडा है, किसी का मत सुनिए, अपना सुनिए, और अपना तब सुनिए जब आप 2-4 जगह सुन लें। जैसे मेरा भी आप सुन लो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, उसका भी सुन लो और कुछ बड़े-बड़े आईआईटीएन का भी सुनो। उसके बाद डिसीज़न लो ना क्या करना, नहीं करना है। उसी तरीके से ऑन डिमांड एग्ज़ाम की बात करें, बहुत सारे लोग बना रहे हैं अब ऑन डिमांड एग्ज़ाम नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। हालाँकि इस बार सच बात है, जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम होना था। पिछले साल हुआ था, अब इस बार नहीं हो रहा है। तो एनआईएस से भी हम ये हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि भई आप जो है बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें और बच्चों का जो भविष्य है उसको सही से रहने दें। पिछली बार जैसे हुआ इस बार करें। बाकी आप किसी के बहकावे बात तो मत आइए, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा खुद ही आपको पता चल जाएगा, खुद हम लोग अपडेट कर देंगे। बाकी बहुत सारे बच्चों ने हमें ऑन डिमांड के लिए प्री बुकिंग दिया है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उनका कि इतने पेशेंस और शांति से वो इंतज़ार कर रहे हैं। इतना ट्रस्ट है, मतलब ऐसे-ऐसे गार्जियन आते हैं जो कहते हैं सर हमारा बच्चा कहता है कि हम रजिस्ट्रेशन सूरज सर से ही करवाएँगे, पढ़ाई सूरज सर से ही करेंगे। अब आप बताइए, बच्चे ही मेरे लिए पागल हैं, बच्चे ही मुझे इतना एप्रिशिएट कर रहे हैं, तो किसी कुछ करने से क्या बिगड़ जाएगा? अब तीसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई, प्रॉब्लम आपको होता है प्रिपरेशन, तैयारी को लेकर। हमारा चैनल शुरू से ही तैयारी को लेकर ही काम किया है। जब हमारा स्टार्टिंग हुआ था, स्टार्टिंग के टाइम पे क्या था, हमें यहाँ तक नहीं पता था टाइटल कैसे लिखा जाता है, थंबनेल कैसे बनाया जाता है। बस कंटेंट दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं, कंटेंट दे रहे हैं। शुरुआत में कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं था और हम इतने अंडरग्राउंड होके काम कर रहे थे कि हमें दीन दुनिया का मतलब ही नहीं था। आज एक नया चैनल बनता है तो वो तुरंत लाता कि हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, 5-10 हज़ार रुपया लूटना शुरू कर देता है। बट हमारा तो कभी चीज़ ऐसा रहा ही नहीं।
और रजिस्ट्रेशन का जो काम हमने 2023 से लेना शुरू किया, उससे पहले तो हम लेते ही नहीं थे। लेकिन बच्चों ने जब हमने कहा नहीं सर आपसे ही करवाएँगे, बाहर फ्रॉड हो रहा है, तब हमने लिया। अभी प्रिपरेशन को लेकर ही अब देखिए बहुत सारे कंटेंट हम लेके आ रहे हैं और हमारा जो टारगेट है एनआईएस तो है ही है, इसके साथ-साथ आईआईटी, जेईई के मैं कई बैचेज़ पढ़ा चुका हूँ भाई। और बहुत जल्द मेरा चैनल अलग ऐप आने वाला है। मेरे फ़ादर खुद एसएससी की तैयारी करवाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, उनका खुद अलग चैनल आ रहा है, उनका ऐप आ रहा है। तो हम लोग तो खुद ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहाँ पर एक बड़े लेवल और बड़ी चीज़ों पे काम करते हैं। बट एनआईएस में मैं किसी तरीके से आया क्योंकि मैं इमोशनल हूँ। बच्चों का बड़ा रिक्वेस्ट था कि सर यहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। और शायद ये भी एक वजह है कि बहुत सारे लोगों की नज़र में मैं आ गया और कई बार तो लेटे-लेटे सोचता हूँ, कहीं इनकी नज़र तो नहीं लग गई कि ये बड़ा वीडियो बनाता रहता है। ख़ैर आप लोग का आशीर्वाद और प्यार रहेगा तो मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊँगा। तो भाई यही सारी बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रहा था और मैं आपको बोलूँगा आप रिलैक्स हो जाइए। देखिए ना, मैं आज की डेट में हॉस्पिटल में हूँ, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं आज भी रिलैक्स हूँ। क्यों रिलैक्स हूँ? क्योंकि हमारी टीम काम कर रही है। और वो टीम किसके लिए है? आपके लिए है। यानी आप आज की डेट में अगर आप हमारे टीम के कंसल्ट में आते हैं, तो आप भी रिलैक्स होके आगे बढ़ेंगे। तो मैं कह रहा हूँ ना, आप एक विद्यार्थी हैं, पढ़ाई पे फ़ोकस कीजिए। उल-जुलूल चीज़ें पे नहीं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या कह रहा है, नहीं, नहीं, नहीं। रिलैक्स होके पढ़िए। मुझे मालूम है एनआईएस के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपको 1% भी मेरे ऊपर ट्रस्ट है, विश्वास है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि एनआईएस बहुत सिंपल है, बहुत मौका देता है, 5 साल का टाइम होता है, मोबाइल पे अपडेट आता है, आपको कोई डरने वाली बात ही नहीं है और आप हमसे करवाएँ, खुद से करें, कहीं से करवाएँ, रिलैक्स होके पढ़ाई कीजिए। बाकी बहुत ज़्यादा मैं इस कंटेंट को आगे नहीं बढ़ा पाऊँगा। कुछ ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो मैं ठीक होऊँगा तो आपसे करूँगा। और मुझे लग रहा था कि अगर मैं कोई वीडियो ना बनाऊँ तो आप लोगों को लगेगा पता नहीं सर कहाँ चले गए हैं, क्या हुआ, नहीं हुआ। तो बहुत सारे बच्चे मुझे मालूम है आज की डेट में बहुत कन्फ्यूज़ हैं, एडमिशन लें, ना लें, क्या करें, कहाँ से लें, नहीं लें। तो मुझे लगता है कि इतना समय आपने दे दिया है ना यूट्यूब पर कि अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कहाँ क्या करना है। मैं तो कहता हूँ नहीं समझ में आता है साइबर कैफ़े चले जाइए, वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म फिल करा लीजिए। इससे सिंपल मैं आपको क्या बोलूँ? मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ। लेकिन सही मेंटरशिप में हैं तो आप किसी का आ सकते हैं, वो मैटर नहीं है। आपको कन्फ्यूज़न है पढ़ना कैसे है, अब आर्ट्स का स्टूडेंट है, उसको पढ़ना कैसे है? बहुत सिंपल बता रहा हूँ, एनआईएस की अपनी किताबें हैं। पढ़िए ना, मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। और बताऊँ, मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, लेके पढ़िए। कॉमर्स का स्टूडेंट है, समझ नहीं आ रहा है कैसे पढ़ें? एनसीईआरटी ढंग से पढ़ लो, बहुत सारा कंटेंट मैच करेगा, मैंने इस पे वीडियो बनाया है। अरे जितनी समस्या है ना, वो सारी समस्याएँ मैं सब देख चुका हूँ आप लोगों का और आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है और हमारी टीम दिन-रात लगी हुई है आपके प्रॉब्लम को ठीक करने में। बस आप लोग प्रार्थना करो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। मेरा ठीक होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट ले रखा है। सबसे पहले तो आर्ट्स वालों का मुझे कोर्स करना है और भी बहुत सारे कंटेंट मैं लेके आने वाला हूँ। बस थोड़ी-सी तबीयत सही ना होने की वजह से बस ये काम मेरा रुका है, मतलब मेरा कंटेंट का रुका है, बाकी नहीं रुका है। मेरा मैनेजर, मेरी टीम, मेरे स्टाफ, आज की डेट में इतने सारे स्टाफ हैं मेरे पास में, इतनी सैलरी मैं हर महीने देता हूँ, ये सब आप लोगों की वजह से है। मेरी क्या औकात थी? मैंने एक स्मार्टफ़ोन से स्टार्ट किया था। उस समय मैं रात में अकेले जाग-जाग के पसीने में वीडियो बनाता था। आप लोग का सपोर्ट और प्यार रहा कि पिछले साल हमारा डिजिटल बोर्ड, ऐप, वेबसाइट हर चीज़ आ गया है। तो आप लोग का आशीर्वाद है ना। आप लोग मुझे बड़े भाई की तरह समझते हैं, गार्जियन समझते हैं, ये एक दोस्त की तरह समझते हैं और यही एक वजह है कि मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और वैसे भी जो लोग मुझे उल्टा-पुल्टा बोलते हैं, मैं उन्हें बस यही बोलना चाहूँगा कि भाई देखो, शुरू से मैंने एक चीज़ देखी है, बचपन से ही मैं हमेशा फर्स्ट रहा हूँ। तो अगर इस बार भी मेरे किस्मत में फर्स्ट रहना है और बच्चों का सपोर्ट और प्यार है, तो मैं इस बार भी आगे रहूँगा और बहुत जल्द सिल्वर बटन मिलने वाला है। सो इसी के साथ इसको ओवर करना चाहेंगे।